हेलो दोस्तों, BSCIT में आपका स्वागत है। अब आपने एडमिशन ले ली है और ये आपका पहला दिन है। हम जानते हैं कि सीखने के लिए आप उत्सुक है ना? आपको यहाँ देखकर हमें भी उतना ही आनंद हुआ है। IT के अलग अलग करियर्स की जानकारी के साथ ही उसके लिए जॉब रेडी कैसे होना है वो भी सीखेंगे। मार्केट में उपलब्ध अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज समझकर आप अपने लिए सही रास्ता चुन सकते हैं। करियर पाथ चुनने से पहले आवश्यक बातें हैं बेसिक सीख लेना, बेहतर स्किल्स आत्मसात करना और डिजिटल वर्ल्ड के एटिकेट समझ लेना। और BSCIT में आप ये सब सीखेंगे। BSCIT सीखने और कंप्लीट करने के जर्नी में 12 पिलर्स हैं। इन पिलर्स के अंतर्गत आप लेटेस्ट स्मार्ट डिवाइसेस इफेक्टिवली यूज करना सीखेंगे, जैसे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स आदि। और साथ ही आप एफिशिएंट, फ्लॉलेस और स्मार्ट टाइपिंग के लिए इनोवेटिव अप्रोच के बारे में सीखेंगे। BSCIT में आप 100 से 120 वर्ड्स पर मिनट इस स्पीड से टाइप करना सीखेंगे, जबकि बाकी लोग 20 से 30 वर्ड्स पर मिनट इस स्पीड से टाइप कर सकते हैं। है ना ये बिल्कुल बढ़िया? इसके बाद आपकी लर्निंग जर्नी और ज्यादा रंजक हो जाएगी। 21वीं सदी में BSCIT की मदद से आप पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो और सरवाइव करना सीखेंगे। MS ऑफिस स्किल्स में आप सीख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और गूगल वर्कस्पेस, जिससे आप आपका काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बस कुछ गैजेट्स की मदद से आप आपका काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, और वो भी दुनिया के किसी भी कोने से। BSCIT में आप डिजिटल और IT वर्ल्ड का एक हिस्सा बनकर खुद की और अपने एनवायरनमेंट की देखभाल कैसे करनी है ये भी सीखेंगे। हम डिजिटल करियर्स के बारे में और अधिक जानकारी लेंगे, जिससे आप जॉब रेडी और करियर रेडी बन सकते हैं। BSCIT आपको अलग अलग डिजिटल करियर्स एक्सप्लोर करने में मदद करेगा। आप अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स और उनके रोल्स के बारे में सीखेंगे, और उसके बाद कौन से फील्ड में करियर करना है ये आप तय कर सकते हैं। इस सब के साथ ही आप बहुत सारे उपयुक्त एप्स और टूल्स इफेक्टिवली यूज करना सीखेंगे, जिससे आपका डेली लाइफ इजी हो जाएगा, और ये टाइम सेविंग भी है। इसी के साथ आप सीखेंगे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई ऑनलाइन सर्विसेज का लाभ कैसे उठाना है और अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स को अप्लाई कैसे करना है। आपने डिजिटल फ्रॉड्स के बारे में सुना ही होगा। आप अपनी साइबर सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है? चिंता मत कीजिए। डिजिटली सेफ और सिक्योर्ड कैसे रहना है ये भी आप सीखेंगे। BSCIT आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाने में मददगार साबित होगा। आप बेसिक सीखकर, स्किल्स का उपयोग करके और बेसिक एटिकेट्स फॉलो करके एक बेहतर इंसान और स्मार्ट प्रोफेशनल जरूर बन सकते हैं। आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल खुद की और समाज की उन्नति के लिए कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आजकल कंप्यूटर शुरू करना कितना आसान हो गया है। बस एक बटन दबाने की देरी और कुछ ही सेकंड में कंप्यूटर शुरू भी हो जाता है। यही तो 21वीं सदी की खासियत है। लेकिन पहले के ज़माने में तो ऐसा नहीं था। बहुत देर लगती थी कंप्यूटर शुरू होने में, और इसके आगे भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। तो जब ये इतना आसान हो ही चुका है तो क्यों ना इसे जल्दी ही सीख लिया जाए। टिरी, हे टिरी, क्या हुआ मेरी? आज इस कंप्यूटर में कुछ हुआ तो नहीं है? देखो रोज की तरह ये चल नहीं रहा है। लगता है सिद को ये पता चल गया है कि हम उसका कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उसने कंप्यूटर लॉक कर दिया है। यार मेरी कंप्यूटर को बूट करो ना। ओह, मुझे पता है अब वो क्या कर रहा होगा। मुझे पता था यार कि तुम ऐसा ही कुछ पागलपन करोगे। जब मैंने कहा बूटिंग करो तो इसका मतलब ये नहीं कि बूट से मारो। जो तुम कर रहे हो उसे किकिंग कहते हैं।
कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है भाई। कंप्यूटर को बूट करने के दो प्रकार होते हैं, एक कोल्ड बूट और दूसरा वार्म बूट। जब हम कोई कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं जो बहुत देर से बंद था, वो कहलाएगा कोल्ड बूट। अब हम देखेंगे कि कोल्ड बूट कैसे किया जाता है। अब ये फिर से क्यों बंद हुआ? रुको, मुझे पता है कि अब क्या करना है। विंडोज लोड होने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तब हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहिए हमारे सीपीयू के पावर बटन को दबाकर। ये कहलाएगा वार्म बूट। मेरी, अब मुझे लगता है कि कंप्यूटर बूटिंग क्या होती है तुम सही मायने में समझ चुके हो। आजकल तो इंटरनेट हर किसी के पास है और इंटरनेट पर भी बहुत सारी जानकारी उपलब्ध भी है। लेकिन इनमें से कौन सी जानकारी हमारे काम आ सकती है, ये तो जानकारी उपलब्ध होने के बाद ही बता सकते हैं। अब देखो, जैसे मैं यहाँ बैठे बैठे रेलवे की टिकट बुक कर सकता हूँ, देश विदेश की वीडियोस देख सकता हूँ और मनोरंजन के लिए फिल्में भी देख सकता हूँ। और ये सब मुमकिन है इंटरनेट एक्सप्लोरर की वजह से। इंटरनेट एक्सप्लोरर की मदद से हम इंटरनेट पर उपलब्ध कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं।
आपने अपने जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण और करियर को दिशा देने वाले कोर्स को चुना है, इसलिए हम आपको बधाई देते हैं। दोस्तों, अपने विचारों को योग्य एवं सही शब्दों में सही समय पर सही व्यक्ति के साथ साझा कर पाना ये मानो एक कला है, और उसे किस प्रकार से सीखे इसका अभ्यास आप इस कोर्स में करेंगे। इस कोर्स में आपको बहुत ही दिलचस्प चीजों का अनुभव होने वाला है, लेकिन वे चीजें कौन कौन सी है ये बताने से पहले हम आपके बारे में कुछ और जानना चाहेंगे। क्या आपको कभी अंग्रेजी में बात करने का डर महसूस हुआ है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अंग्रेजी ना आने के कारण मुझे सफलता नहीं मिलेगी? तो फिर इन पर उपाय क्या? दुनिया बदल जाए या हमें अपने आप में बदलाव लाना चाहिए? और यदि ऐसा करना हो तो कैसे? क्या इसका कोई विज्ञान है या ये एक कला है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की यात्रा है कोर्स। लर्निंग की इस यात्रा में हम हमारे जैसे कुछ दोस्तों के जीवन के टर्निंग के बारे में जानेंगे। कुछ देर रुकते हुए उन्हें महसूस करेंगे। स्पीकिंग की क्लास लगा रहा है। देखो, अंग्रेजी सीख जाओगे तो तरक्की तो होगी ना। तो फिर क्या कलेक्टर कचहरी की बड़ी बाबू बनोगी? नहीं, तो कलेक्टर बनूंगी। किसी भी भाषा में संभाषण करते समय अर्थपूर्ण वाक्य बनाना बहुत जरूरी है, जो हम इस कोर्स के शुरुआत में सीखेंगे। हम एक काम करेंगे, हम एक एक करके सारे वाक्य लिखेंगे और उसके अनुसार हम यहाँ पे लाइंस बना देंगे। माई सेल्फ प्रतीक नहीं होगा। ओके, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे माई सेल्फ प्रतीक की जगह आई एम प्रतीक लिखेंगे। मैं यानी कि आई, एम यानी कि हूँ। इन सब क्रियाओं के अनुसार वाक्य ऐसे बनेंगे। मैं करती हूँ या मैं करता हूँ बनता है आई डू। तू करता है या तुम करते हो या आप करते हो यू डू। आप करते हैं या हो, तुम दोनों करते हैं या। इसका मतलब आप कोर्स के शुरुआत से ही अंग्रेजी वाक्य बनाना और संभाषण करना शुरू करेंगे। सुनिए और दोहराइए। I do, I do, you do, you do. इस कोर्स में अंग्रेजी सुनना, उसके बाद शब्द, Fence, फिर शब्दों का समूह, fence of the backyard. वाक्य का उच्चारण, अंग्रेजी में बातचीत, पढ़ना और लिखना, इस क्रम के अनुसार अभ्यास करना है। वाक्यों की रचना, इनके बारे में सीखना है और उनका भरपूर अभ्यास करना है। इस कोर्स में अंग्रेजी भाषा का भरपूर अभ्यास करके आसानी से संभाषण कौशल हासिल कर सकते हैं। कई लोग अब फूड रेसिपीज के अपने YouTube चैनल शुरू कर रहे हैं। रेसिपी नेम स्टफ्ड कैप्सिकम। हमारी मौसी अपना एक छोटा सा घरेलू मेस चलाती है और सबको रोज टिफिन भी प्रोवाइड करती है। अंग्रेजी बोलना सीखते समय हम अंग्रेजी सुनने का खूब अभ्यास करेंगे, वो भी जो कहानियां हमने बचपन में सुनी थी उन्हें अंग्रेजी में सुनकर। Once there lived a fox and a crane. They both were good friends. किसी एक समय की बात है, एक लोमड़ी और एक बगुला बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। आपके लर्निंग के इस सफर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
शब्दों के टुकड़े फेंके हैं। आपकी टिप्पणी अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल हुई है ना? आपकी आवाज की वॉल्यूम फुल है ना? श्रोता को आपकी कमेंट्री सुनने में कोई परेशानी नहीं है ना? आप अपने शब्दों, अपने स्वर, अपने एक्सप्रेशंस को खुद ही रेटिंग दे। सामने वाले वीडियो में से मनचाहा वीडियो चुने। इसमें से आवाज हेलो मित्रों, अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए हम हमेशा ब्रॉडबैंड का उपयोग करते हैं। यात्रा के समय हम अपना लैपटॉप तो साथ ले जा सकते हैं, लेकिन इंटरनेट का क्या करें? ब्रॉडबैंड तो हम साथ नहीं ले जा सकते। ऐसे में अगर हमारे पास वायरलेस डोंगल नहीं होगा तो हमारे पास इंटरनेट तक पहुंचने का कोई भी तरीका नहीं रहेगा। ऐसे में हम अपने मोबाइल के इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाईफाई हॉटस्पॉट के जरिए हम अपने मोबाइल के इंटरनेट का इस्तेमाल अपने लैपटॉप पर कर सकते हैं। तो आइए देखें वाईफाई हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब हम अपने मोबाइल पर वाईफाई हॉटस्पॉट शुरू करेंगे। ऐसा करने के लिए हम नोटिफिकेशन क्षेत्र में टैप करेंगे। फिर वाईफाई हॉटस्पॉट आइकन को खोजकर हम वाईफाई हॉटस्पॉट पर टैप करेंगे। आप देख सकते हैं
कि वाईफाई हॉटस्पॉट चालू हो गया है, लेकिन हमें अपने लैपटॉप पर वाईफाई हॉटस्पॉट तक पहुंचने की जरूरत होगी। ऐसा करने के लिए हम सेटिंग्स पर टैप करके मोर पर टैप करेंगे और फिर हम टेदरिंग एंड मोबाइल हॉटस्पॉट पर टैप करेंगे। अब हम सेटअप वाईफाई हॉटस्पॉट का विकल्प देख सकते हैं। इस पर टैप करेंगे। अब हम शो पासवर्ड पर टैप करेंगे। हाँ, अब हम पासवर्ड देख सकते हैं। सेव पर टैप करें। अब हमें अपने लैपटॉप पर वाईफाई शुरू करना है। ऐसा करने के लिए हम वाईफाई सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और फिर वाईफाई पर क्लिक करेंगे। अलग अलग वाईफाई सिग्नल की सूची में हम अपना मोबाइल भी देख सकते हैं। इसे सिलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करें, फिर कनेक्ट पर क्लिक करें। आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब नो पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि हम वाईफाई से जुड़ गए हैं, क्योंकि चुने गए वाईफाई नेटवर्क के नीचे कनेक्टेड सिक्योर टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा है। अब हम देखेंगे कि इंटरनेट काम कर रहा है या नहीं। हम ब्राउजर पर क्लिक करेंगे और सर्च बार में कंप्यूटर टाइप करेंगे। हाँ, आप देख सकते हैं कि हम इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, क्योंकि ब्राउजर में परिणाम नजर आ रहे हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि कैसे हम वाईफाई हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ें और इसे खुद ही आजमाएं। हाय दोस्तों, आइए मिलते हैं प्रतीक कुमार से। प्रतीक कुमार 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है और अपनी माँ
अपने पिताजी और अपनी छोटी बहन काव्या के साथ रहता है। अब आपको होगा प्रतीक कंप्यूटर पे वीडियोस देख के कुछ तो टाइम पास कर रहा है, लेकिन यही उसकी पढ़ाई है। देखा, अब भाई साहब वीडियोस तो देख रहे थे, और ऐसे वीडियोस जो दुनिया में डिजाइनिंग के क्षेत्र में जो भी नई चीजें हो रही है उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखते देखते प्रतीक की नजर पड़ी इस वीडियो पर। मेरा नाम शिशिर शर्मा है और मैं स्टूडियो एम में डिजाइनर हूँ और साथ साथ मैं यहाँ चीफ रिक्रूटर भी। स्टूडियो एम इज द लीडिंग ग्राफिक डिजाइन फर्म इन आवर कंट्री और हमारी कंपनी में यंगस्टर्स को काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। एडवर्टाइजिंग से लेके लोगो डिजाइन, 3D मॉडलिंग से लेके एम्बिएंट एक्सपीरियंसेस, तरह तरह के डिजाइनिंग जॉब्स हम आसानी से हैंडल कर लेते हैं। आप बस एक वीडियो पोर्टफोलियो बना के हमें भेज दीजिए, जिससे हमें पता चले कि आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहां ले जाना चाहते हैं। अगर हमें आपका ये वीडियो पसंद आया तो हम आपको इस इंटर्नशिप में सिलेक्ट कर लेंगे। सो ईमेल कीजिए shishirSharma@studiom.com और आपका वीडियो पोर्टफोलियो हमें भेज दीजिए। वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी यू यंगस्टर्स। सी यू सून। शहर की एक काफी जाने मानी ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी ने ये वीडियो बनाया था। वो कंपनी अपने कैंपस में इंटर्न्स लेना चाहती थी और ये वीडियो उसी के ऊपर आधारित था। भाई वाह, सिर्फ एक वीडियो बनाकर अपने भविष्य की ओर कितना बड़ा कदम ले सकते हैं ये बच्चे। प्रतीक को किसी भी हाल में इंटर्नशिप करनी थी, तो प्रतीक शुरू हो गया। नमस्ते। 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 मेरा नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक कुमार है। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। काव्या, काव्या, माँ, काव्या कहाँ पर है? 1 मिनट। काव्या, देखो प्रतीक बुला रहा है। क्या है, क्यों बुला रहे हो? काव्या, मेरे लिए प्लीज एक वीडियो बनाना। नो, नेवर, कभी नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। यार मेरे लिए ये बहुत काम की चीज है, प्लीज बनाना, एक ही। मैं क्यों बनाऊं? यार मुझे बड़े शहर जाना है, अच्छा सा काम मिलने वाला है, प्लीज मेरे लिए। वाह, तुम जा रहे हो? तुम सचमुच जा रहे हो? पहले बोल देते। बताओ मुझे क्या करना है। बना लो वीडियो। इतनी मेहनत, इतनी लगन के साथ ये वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो भेजना काफी आसान काम होगा, ऐसा प्रतीक को लग रहा था। लेकिन इसी मुकाम पर आ गया प्रतीक का पहला इम्तिहान। प्रतीक को वो वीडियो एक ईमेल में अटैच करके भेजना था और वो ईमेल उसे अंग्रेजी में लिखनी थी। इतनी मेहनत, इतनी लगन के साथ ये वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो भेजना काफी आसान काम होगा, ऐसा प्रतीक को लग रहा था। लेकिन इसी मुकाम पर आ गया प्रतीक का पहला इम्तिहान। प्रतीक को वो वीडियो एक ईमेल में अटैच करके भेजना था और वो ईमेल उसे अंग्रेजी में लिखनी थी। प्रतीक को ईमेल अंग्रेजी में लिखनी तो थी, प्रतीक को थोड़ा बहुत अंग्रेजी आता था, लेकिन उसने सोचा अगर इतनी बड़ी कंपनी में मेरी टूटी फूटी अंग्रेजी पकड़ी जाती तो।
प्रतीक को पहला वाक्य बोलना था, मैं प्रतीक कुमार हूं। हाय दोस्तों, अब आप प्रतीक की मदद कीजिए इन 4 वाक्यों में से एक सही वाक्य चुनकर। वाक्य है, मैं प्रतीक कुमार हूं, और ऑप्शंस है आई प्रतीक कुमार, आई एम प्रतीक कुमार, प्रतीक कुमार इज आई, प्रतीक कुमार आई। इसका सही जवाब है आई एम प्रतीक कुमार। हेलो नेहा, सुनो ना, जल्दी मेरे घर आ जाओ। हाँ, एक जरूरी काम है। हाँ, जल्दी जल्दी, बाय। क्या हुआ? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? और तुमने ये क्यों पहना है? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है नेहा, देखो। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक कुमार है। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है। 5 साल बाद मैं एक प्रतिष्ठित ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता हूँ। मुझे ड्राइंग और स्केचिंग पहले से ही पसंद है। साथ ही साथ विज्ञान और कला का मैं मेल करना चाहता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ साथ मुझे प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी करना पसंद है। और आपकी कंपनी में इंटर्नशिप पाकर मुझे बेहद खुशी मिलेगी। अरे वाह, इतनी सारी चीज़ें अपने बारे में बोल रहे हो। कुछ अपने दोस्तों के बारे में बोल देते, जैसे नेहा सिंह कितनी अमेजिंग है, पढ़ाई में फर्स्ट आती है, ऐसा कुछ भी बोल देते। और कुछ बोलना है? नहीं, बस काफ़ी है। नेहा सुनो यार, ये वीडियो मैं एक इंटर्नशिप के लिए बना रहा हूँ। बना तो दिया है, और काव्या ही नहीं शूट किया होगा। हाँ, पर क्या हो तो गया, अब इसमें और क्या है करने को? नेहा सुनो ना, मुझे ईमेल लिखने में मदद करोगी प्लीज? अच्छा वाला ईमेल। अरे प्रतीक, तुम इस वीडियो को आसानी से भेज सकते हो। हाँ, पर मैं ये ईमेल कैसे लिख पाऊंगा? हम एक काम करेंगे, हम एक एक करके सारे वाक्य लिखेंगे और उसके अनुसार हम यहाँ पे लाइंस बना देंगे। पहला वाक्य माई सेल्फ प्रतीक नहीं होगा। ओके, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे माई सेल्फ प्रतीक की जगह आई एम प्रतीक लिखेंगे। मैं यानी कि आई, एम यानी कि हूँ। ठीक है? ठीक है। ठीक है, cool। तो अब अगला वाक्य करें। मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा आई एम स्टडिंग। हम एक वर्ब लेते हैं, वो वर्ब है करना। करना को अंग्रेजी में टू डू कहते हैं। अब टू डू का इस्तेमाल करके हम वाक्य बनाएंगे। मैं करती हूं, मैं करता हूं, आई डू। तू करता है, तुम करते हो, आप करते हो, यू डू। आप करते हैं या आप करते हो, तुम दोनों करते हैं या तुम दोनों करते हो, सब करते हैं या हो, यू डू। हम करते हैं, वी डू। वे करते हैं, दे डू। वो लड़का करता है, ही डज। वो लड़की करती है, शी डज। वो करता है, इट डज। मतलब हम किसी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे इट इज अ मशीन एंड इट डज समथिंग। दोस्तों, जैसा हमने देखा, जब हम मैं, तुम, आप इन सब का इस्तेमाल करते हैं तो हमें डू का प्रयोग करना है। लेकिन जब हम ही, शी, इट जैसे कि किसी लड़के के बारे में, किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें डू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें डज का इस्तेमाल करना है। ये सब सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में थी। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। जब कुछ क्रिया हो रही है, अभी शुरू है, तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अब देखते हैं वर्तमान काल में नेहा प्रतीक की मदद कैसे करती है। सुनिए,
और दोहराइए। I do, I do, you do, you do, you do, you do, we do, we do, they do, they do, he does, he does, she does, she does, it does, it does. देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं रोज कॉलेज चल के जाता हूँ। ठीक है। तुम्हें तो पता ही है मुझे चलने का शौक है। हाँ। तो ये कैसे होगा? तो हम इसे लिखेंगे I walk to college every day। यहाँ पे चलना कहेंगे, चलने को हम कहेंगे वॉक करना। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हम टू वॉक का इस्तेमाल करके वाक्य बनाएंगे। टू वॉक का मतलब है चलना। आइए देखते हैं अब हम वाक्य कैसे बनाएंगे। मैं चलता हूं, मैं चलती हूं, आई वॉक। तू चलता है, तू चलती है, तुम या आप सब चलते हो, यू वॉक। आप चलते हो, तुम दोनों चलते हो, आप सब चलते हैं, यू वॉक। हम चलते हैं, वी वॉक। वे चलते हैं, दे वॉक। वो लड़का चलता है, ही वॉक्स। वो लड़की चलती है, शी वॉक्स। वो चलता है, इट वॉक्स। मतलब हम किसी कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं और हमें कहना है ये कुत्ता है और वो चलता है, तो हम कहेंगे इट इज अ डॉग एंड इट वॉक्स। दोस्तों, जैसे हमने देखा, जब हम मैं, तुम, आप, सब इनका प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं तो हमें क्रियापद का जो भी रूप है, जो भी ओरिजिनल फॉर्म है, वही यूज करना पड़ता है। लेकिन जब हम ही, शी, इट के बारे में बात करते हैं और ही, शी, इट का इस्तेमाल करके हम वाक्य बनाते हैं तो हमें उस वर्ब को एडिशनल एस लगाना पड़ता है। मतलब आई वॉक, यू वॉक, लेकिन ही वॉक्स, शी वॉक्स एंड इट वॉक्स। सुनिए और दोहराइए। I walk, I walk, you walk, you walk, you walk, you walk, we walk, we walk, they walk, they walk, he walks, he walks, she walks, she walks, it walks, it walks.
नेहा, मुझे ही और शी समझ में आ गया, लेकिन वो चलता है, ये इट वॉक्स कैसे होगा? देखो, जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं, कोई ऐसी चीज़ की जिसका हमें लिंग हम नहीं बोल सकते, या फिर कोई वस्तु, तो वहाँ पे हम इट का प्रयोग करते हैं। अच्छा, गॉट इट। करेक्ट। लेकिन ये सब तो वर्तमान काल में हुआ। अगर किसी ने मुझे पूछा कि प्रतीक कल कॉलेज कैसे जाओगे, तो फिर मैं क्या कहूँ? तो कैसे जाओगे? मैं कल भी चलकर ही जाऊंगा ना नेहा। तो ठीक है। ठीक है नहीं नेहा, ये वाक्य में कैसे लिखूं बता। ऐसा बोलो ना। इसे हम लिखेंगे आई विल वॉक, क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर टेंस का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि भविष्यकाल का। दोस्तों, जैसा हमने देखा, मैं करता हूं और मैं कर रहा हूं ये वर्तमान काल है, लेकिन मैं करूंगा ये होता है भविष्य काल, जिसे हम अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब मैं करूंगा ये वाक्य अगर हमें अंग्रेजी में बोलना है तो हम कहेंगे आई विल डू। इसीलिए ये वाक्य ध्यान से पढ़िए। मैं करूंगी या मैं करूंगा, आई विल डू। तू करेगी, तू करेगा। तुम या आप करोगी, करोगे, यू विल डू। आप, तुम दोनों, आप सब करोगी या करोगे, यू विल डू। हम करेंगे, वी विल डू। वे करेंगे, दे विल डू। वो लड़का करेगा, ही विल डू। वो लड़की करेगी, शी विल डू। वो करेगा, इट विल डू। मतलब हम किसी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, ये मशीन है और वो करेगा, तो हम कहेंगे इट इज अ मशीन, इट विल डू। दोस्तों, जैसा हमने देखा, जब हम भविष्य काल में वाक्य बनाते हैं तो हमें विल का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब शुरुआत में हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आई, यू, ही, शी, इट, वी का इस्तेमाल करेंगे। उसके आगे आएगा विल और उसके बाद आएगा क्रियापद का ओरिजिनल रूप, मतलब डू, वॉक, ईट, ड्रिंक एक्सेट्रा। आइए अब ऐसे ही हम और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब हम वाक्य बनाएंगे टू वॉक का इस्तेमाल करके। टू वॉक मतलब हिंदी में चलना। आइए देखते हैं अब हम वाक्य कैसे बनाएंगे। मैं चलूंगी या मैं चलूंगा, आई विल वॉक। तू चलेगा, तू चलेगी। तुम या आप चलोगे, यू विल वॉक। आप, तुम दोनों, आप सब चलोगी या चलोगे, यू विल वॉक। हम चलेंगे, वी विल वॉक। वे चलेंगे, दे विल वॉक। वो लड़का चलेगा, ही विल वॉक। वो लड़की चलेगी, शी विल वॉक। और वो चलेगा, इट विल वॉक। मतलब हम किसी कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं और हमें कहना ये कुत्ता है और वो चलेगा, तो हम कहेंगे इट इज अ डॉग, इट विल वॉक। सुनिए और दोहराइए। आई विल वॉक, आई विल वॉक। यू विल वॉक, यू विल वॉक। यू विल वॉक, यू विल वॉक। वी विल वॉक, वी विल वॉक। दे विल वॉक, दे विल वॉक। He will walk, he will walk. She will walk, she will walk. It will walk, it will walk. सुनिए और दोहराइए। I will do, I will do. You will do, you will do. You will do, you will do. We will do, we will do.
They will do. They will do. He will do. He will do. She will do. She will do. It will do. It will do. और बताओ, तुम्हें तुम्हारे वीडियो पोर्टफोलियो के बारे में और क्या बोलना है? हाँ, मैंने बहुत कोशिश की एक अच्छा वीडियो बनाने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके इंटर्नशिप में चुना जाऊँगा। अच्छा, तो तुम यहाँ पे उन चीज़ों की बातें कर रहे हो जो ऑलरेडी तुमने कर चुकी है। हाँ। यानी कि भूतकाल की बातें। हाँ। ठीक है। हाँ, तो बताओ मैं कैसे बोलूँगा? दोस्तों, हमने देखा अगर हमें प्रेजेंट टेंस में मतलब वर्तमान काल में या फ्यूचर टेंस में मतलब भविष्य काल में वाक्य बनाने हैं तो अंग्रेजी में हम वो वाक्य कैसे बना सकते हैं। अब प्रतीक ये वाक्य भूतकाल में बनाना चाहता था। आइए हम सब उसकी मदद करते हैं। वाक्य है मैंने काम किया। अब ये वाक्य इंग्लिश में कैसे लिखोगे? ऑप्शंस है
I do my work, I did my work, I will do my work, I do not my work. इसका सही जवाब है I did my work. तुम्हें याद है मैंने लिखा था आई डू, वो बन जाएगा आई डिड। अच्छा, दोस्तों, जैसा हमने देखा, जब हम भविष्यकाल में वाक्य बनाते हैं तो हमें विल का इस्तेमाल करना पड़ता है। वैसे ही जब हम भूतकाल में वाक्य बनाते हैं तो हमें डिड का प्रयोग करना पड़ता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने किया, आई डिड। तूने, तुमने या आपने किया, यू डिड। आप दोनों ने, तुम दोनों ने या आप सबने किया, यू डिड। हमने किया, वी डिड। उन्होंने किया, दे डिड। उस लड़के ने किया, ही डिड। उस लड़की ने किया, शी डिड। उस प्रिंटर ने किया, इट डिड। सुनिए और दोहराइए। I did, I did, you did, you did, you did, you did, we did, we did, they did, they did, he did, he did, she did, she did, it did, it did. अच्छा, अगर तुम इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहोगे तो तुम क्या कहोगे? I worked on video. अरे वाह, ठीक ही है वैसे। बट बाय द वे, हम इसे आई वर्कड ऑन वीडियो नहीं, हम इसे कहेंगे आई वर्कड ऑन द वीडियो। ओके। तो जब भूतकाल की बात होती है तो हमारे पास और एक ऑप्शन है। मैंने ये काम किया होगा, आई वर्कड। आइए अब हम और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने काम किया, आई वर्कड। तूने, तुमने या आपने काम किया, यू वर्कड। आपने, आप दोनों ने, तुम दोनों ने या आप सबने काम किया, यू वर्कड। हमने काम किया, वी वर्कड। उन्होंने काम किया, दे वर्कड। उस लड़के ने काम किया, ही वर्कड। उस लड़की ने काम किया, शी वर्कड। उस प्रिंटर ने काम किया, इट वर्कड। सुनिए और दोहराइए। I worked, you worked, you worked, we worked, they worked, he worked, she worked, it worked.
चलो, तुम्हारा वीडियो फाइनली बन चुका है। तुम अपने इस ईमेल को अब भेज सकते हो और मुझे लगता है कि तुम सीख जाओगे इंग्लिश धीरे धीरे। सचमुच? हाँ। मुझे तो इंग्लिश सीखने में बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन अच्छा लगा सुनकर। प्रतीक अंग्रेजी सीख ही जाएगा और आप भी जरूर सीखोगे। तो आज आपने देखा कि कैसे प्रतीक कुमार ने अपना वीडियो प्रोफाइल बनाते हुए कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में सीख लिया। अब वो बता सकता है कि आई, यू, दे ये सब कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आई मतलब मैं, हाय आई एम शिशिर शर्मा। यू मतलब आप प्रतीक कुमार की तरह हमारे स्टूडियो एम में इंटर्नशिप चाहते हो तो ईमेल कर दीजिए, यू कैन बी एन इंटर्न। दे मतलब वो लोग कुछ भी कहेंगे, दे कैन से एनीथिंग दे वांट, बट स्टूडियो एम इज द बेस्ट प्लेस टू वर्क एट। ही अगर लड़के की बात कर रहे हो, जैसे मैं एक लड़का हूं, ये लड़का तुमसे बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग टू यू। शी अगर लड़की की बात कर रहे हो, जैसे कोई लड़की मुझसे बात कर रही हो तो ये लड़की शिशिर से बात कर रही है, शी इज टॉकिंग टू शिशिर। इट अगर किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, जैसे अगर कंप्यूटर की बात हो, ये हर बार बंद पड़ता है, इट ऑलवेज स्टॉप्स वर्किंग। ओके, काम डाउन शिशिर। सो एनीवे, जोक्स असाइड, प्रतीक ने काल या टेंसेस के बारे में भी सीखा, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। प्रतीक चल के डाइनिंग टेबल की तरफ जाता है, प्रतीक वॉक्स टू द डाइनिंग टेबल। फिर प्रतीक आगे बढ़ा और उसने आने वाला कल या फ्यूचर टेंस के बारे में भी सीखा। प्रतीक इंटर्नशिप करेगा, ही विल डू दिस इंटर्नशिप, इफ आई सिलेक्ट हिम फॉर दिस ही विल डेफिनेटली डू दिस इंटर्नशिप। प्रतीक चल के अपनी डेस्क की तरफ जाएगा, प्रतीक विल वॉक टूवर्ड्स हिज डेस्क। अगर उसको कुछ डिजाइन का काम करना है तो डेफिनेटली चल के जाएगा। और फिर प्रतीक ने बीते हुए कल या पास्ट टेंस के बारे में भी सीख लिया। अगर हमारे बॉस ने कभी हमें पूछ लिया काम हुआ या नहीं, तो हम कह देते हैं मैंने अपना काम कर लिया, आई डिड माई जॉब। जब बॉस पूछता है कि तुम कल लेट क्यों आए, तो हम उन्हें बता देते हैं कि मैं चलते हुए आया था, आई वॉक टू वर्क। तो मेरे हिसाब से प्रतीक ने सीख ही लिया थोड़ा बहुत इंग्लिश सेंटेंसेस लिखने के बारे में। थोड़ा आप भी सीख लो। सी यू सून।
से आवाज वाक्य पूरे नहीं होंगे और इस वजह से सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं। इसलिए सही गति से बोलें। वाक्य शुरू करने से पहले लंबी सांस ले और सामने वाले को भी लेने दे। आपकी बात समझने के लिए सामने वाले व्यक्ति को समय दें, तभी ये ठीक से पहुंच पाएगा। उसको फिर से एक सुंदर तितली दिखाई दी। वो उसके साथ खेल रहा है।
इसमें हमने देखा कि अगर हम बहुत धीरे बोलते हैं तो उच्चारण तो स्पष्ट हो जाता है, लेकिन हम कितनी बार बीच में रुके, बात करना बोरिंग हो गया। इससे श्रोता का ध्यान विचलित हो सकता है। उसको फिर से एक सुंदर तितली दिखाई दी। वो उसके साथ खेल रहा है। इस वीडियो में आवाज बहुत धीमी थी। पता ही नहीं चला कि कमेंट्री चल रही है या खुद से फुसफुसा रहे हैं। जब आप धीमे आवाज में बोलते हैं तो सामने वाले व्यक्ति तक आपकी आवाज पहुंचती नहीं और आप में आत्मविश्वास नहीं, ऐसा महसूस होता है। इससे बोलना बोरिंग लगता है। वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा ही नहीं, आपकी बात अधूरी रहेगी। इसलिए बोलते समय आवाज का वॉल्यूम सही रखें। हालांकि कुछ जगहों पर आवाज बहुत ही तेज था। ये भी उचित नहीं है, क्योंकि ये आवाज कर्कश लगता है और सामने वाला इससे परेशान होगा, उसे असुविधा होगी और वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसा नज़ारा नहीं दिखता। शायद आपके यहाँ पे, आपके गांव के आसपास कभी आपने ऐसा देखा है क्या कि कोई खरगोश इतना बड़ा है? इस वीडियो को देखने के बाद आपने सोचा होगा कि यहाँ बात क्या चल रही है और ये महाशय क्या बोल रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता तो जरा सोचिए। आप रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे हैं। आपको खेल की सभी बारीकियां, सभी विवरण ठीक से सुनना अच्छा लगेगा कि नहीं? यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। हो सकता है कि लोग सिर्फ कमेंट्री सुन रहे हों, देख नहीं रहे हों। अगर वीडियो नहीं दिखेगा तो आप इस कमेंट्री से कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कि वीडियो में चल क्या रहा है। इस गलती से बचने के लिए विषय पर टिके रहें और विस्तार से डिटेल्स के साथ कमेंट्री करिए। अगली कमेंट्री में इन गलतियों से बचने का प्रयास अवश्य करें। ये जो बाकी के प्राणी आप देख रहे हैं, खरगोश तीर संभाले हुए है। शायद खरगोश ने कुछ मार दिया। खरगोश एक ही शब्द को बार बार दोहराने से अगला व्यक्ति इरिटेट हो जाता है। इसी का उदाहरण आपने अभी देखा। ये वाक्य नए थे, लेकिन बार बार एक ही शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इससे जो कुछ अलग कहा गया था वो छूट गया। ऐसी बातों से बचने के लिए नए शब्दों का प्रयोग कीजिए। इससे आपकी कमेंट्री रंगीन हो जाएगी।
वो भाग के रस्सी पेड़ की डाली हथियार पत्ते 2-3 रस्सी कूद रहा है। क्या होगा अगर कोई आपसे बात करते समय आधा वाक्य बोल के छोड़ दे? पूरे वाक्य को कहे बिना सिर्फ शब्द कहते रहें और वे भी शब्द को तोड़ तोड़ कर। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। केवल शब्द सुनने से मुझे कमेंट्री समझ में नहीं आती। रंग तभी बढ़ता है जब इनमें से प्रत्येक क्रिया बोली जाती है। इस वीडियो को देखें। कमेंटेटर ने कितनी अच्छी कमेंट्री की है। सही वॉल्यूम, सही गति, विषय को समझ के बोला है। पानी का छोटा सा झरना बह रहा है और यहाँ पे एक पक्षी पेड़ पे बैठा हुआ है जो गिर गया नीचे। यहाँ बड़े से पेड़ के नीचे एक बिल बनाया हुआ है। हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं, लगातार विषय को पकड़ के बात की है। कमेंट्री में रंग लाने के लिए आवाज के उतार चढ़ाव का इस्तेमाल किया। हल्की से उसकी नींद खुली और वो बाहर झांककर देखने लगा। थोड़ा चल के वो बिल के बाहर आया है और बाहर आके उसे कुछ अच्छे से फूल दिखाई दिए। दौड़ते दौड़ते उसके पास गया, फूलों की महक लेने लगा। यही पेड़ के ऊपर रहने वाले कुछ ऊपर से गिलहरियां उसको देख रही थी। उन्होंने पेड़ के ऊपर के जो फल थे वो खरगोश के ऊपर डाले। जैसे जैसे सीन ने रफ्तार पकड़ी वैसे वैसे उनकी कमेंट्री भी होती गई। उन्होंने दृश्यों की डिटेल भी अचूकता से पकड़ी है। ऐसी ही कमेंट्री हमें करनी है। कमेंट्री की प्रैक्टिस करते करते हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बोलना सीखेंगे।